नमस्कार दोस्तों, परमाज किशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हिंदी के गद्यांश पद्यांश पर आधारित यहाँ पे प्रश्न होने वाले, जिसके अंतर्गत पैराग्राफ के आधार पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो सीटेट प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, उन दोनों में आपके पैराग्राफ से लगभग 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कि आपके पैराग्राफ से ही प्रश्न देने होते हैं। तो आज की क्लास उन लोगों के लिए है जो पैराग्राफ में प्रश्नों को छांटने में दिक्कत होती है। उन लोगों को यहाँ से क्लास देख कर आप लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी प्रकार की, या फिर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को पहले पढ़िएगा। देखिए, एक नियम होता है, सबसे पहले आप पैराग्राफ के जितने भी प्रश्न हैं उसको एक बार एक नज़र में देखें। देखने के बाद क्या करें, आप प्रश्नों को पहला प्रश्न ढूंढने के बाद याद रखिएगा पहले का जो उत्तर होगा वो पहले लाइन में होगा या तो अंतिम लाइन में होगा, इतना याद रखिएगा। और अगर पहले लाइन में पहले का उत्तर मिल गया तो समझिए दूसरे का भी उत्तर दूसरे लाइन में मिलेगा। ऐसे करके आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को पढ़ेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आप लोगों ने देखा कि पूछा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ट्रिक ये लगाना है कि सबसे पहले आप देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि यहाँ पे पहले का उत्तर दे रहा है कि शिक्षा केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, और यहाँ कह रहा है कि अंक प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्या है, जीवन के सही मार्ग पर ले जाने का है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। पहला, यहाँ पे केवल नौकरी के लिए नहीं, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तो मना कर दिया है यहाँ इस लाइन में। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ, जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आपने देखा कि पहले ही लाइन का पहले में मिल गया आपका उत्तर। तो आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन को सही मार्ग पर ले जाना, तो पहले का उत्तर जो है आपका तीसरा सही होगा। और जितने भी लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया तो इसी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या में बताया कि लेखक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक या नौकरी के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति की सही दिशा में ले जाने के लिए होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आप पहले पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न देख के पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर दीजिएगा। कह रहा है गद्यांश के अनुसार शिक्षा किसका निर्माण करती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ तक ने आपने उत्तर खोज लिया पहले का, अब दूसरे का खोजना है। तो कह रहा है कि किसका निर्माण करता है शिक्षा, तो कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। यहाँ देखिए आपके दूसरे लाइन का मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है दूसरा चरित्र का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। दूसरे का दूसरा उत्तर सही होगा। शरीर का नहीं होगा, भावों का नहीं होगा, भावनों का नहीं होगा, धन का नहीं होगा, चरित्र का निर्माण करती है कि आपका स्वभाव कैसा हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही है। तो हमने बताया पहले दूसरे तीसरे इस तरीके से आपका उत्तर मिलते चले जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास आप लोगों की टैग वर्ड पे होने वाली है, और वो टैग वर्ड आपकी मैराथन साबित होने वाली है। क्लास से पहले, एग्जाम से पहले आप लोगों को, एग्जाम के बाद भी चलाई जाएंगी, एग्जाम से पहले भी चलाई जाएंगी 1-2 दिन पहले, लेकिन पहले जान लेंगे आप लोग उस टैग वर्ड और यहाँ पे मैराथन क्लास को, तो आप लोग बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकेगी। तो इसमें कहा गया है, गद्य में बताया गया है कि शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, एकदम सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके तीसरे प्रश्न पे, एक बार लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो है आपके अगस्त के लास्ट तक या फिर आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे सीटेट का आ जाएगा। तो याद रखिएगा आपका जूनियर और प्राइमरी दोनों का यहाँ पे मार्च तक एग्जाम होना है यूपी टेट का, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सीटेट में आप कम से कम 90 स्कोर कर पाएँ। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति के भीतर कौन सी भावना उत्पन्न करती। कह रहा है कि सच्ची जो यहाँ पे शिक्षा है व्यक्ति मतलब मनुष्य के भीतर कौन सी भावना उत्पन्न कर सकती है। तो पहला कह रहा है कि क्रोध की, दूसरा प्रतियोगिता की, तीसरा सेवा की भावना, चौथा कह रहा है कि लालच की। ऑप्शन भी आप लोग पढ़ते ही रखिएगा। तो आपने देखा यहाँ पे चरित्र का निर्माण करती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके नैतिक मूल्यों का ज्ञान देती है, समाज में प्रति उत्तरदायी बनाती है। सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की, सेवा की भावना उत्पन्न
उत्पन्न की जाए। तो यहाँ पे देखिए आत्मविश्वास तो दिया नहीं है, क्रोध दिया है, काट दीजिए, प्रतियोगिता काट दीजिए, लालच काट दीजिए, सेवा की भावना दिया है, और यहाँ पे देखिए सेवा की भावना यहाँ पे दिया है, यहाँ देखिए सेवा की भावना का उत्पन्न करते हैं। तो 3 का तीसरे का उत्तर आपका तीसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे तरीके से आप लोग उत्तरों को यहाँ पे देख रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में देखिए बताया गया है कि शब्दावली विकास हेतु निरंतर पठन सबसे उपयोगी गतिविधि है, क्योंकि इससे छात्र शब्दों से परिचित होते हैं और प्रकृति रीति में उन शब्दों को यहाँ पे सीखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है शिक्षा केवल व्यक्ति में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु साधन नहीं। ये तो आपका गद्यांश है, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति को कितने प्रति उत्तरदायित्व बनाती, किसके प्रति उत्तरदायित्व बनाती है, किसके प्रति उत्तरदायित्व बनाती है, ये यहाँ से हमसे पूछा है चौथे का। तो चौथे का देखिए हमारा ये कह रहा है कि आपका चौथे का ये कह रहा है कि शिक्षा किसके प्रति उत्तरदायित्व बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा केवल परीक्षा अंक प्राप्त करने नहीं, बल्कि समाज में जीवन सही मार्ग बनाने ले जाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यक्ति चरित्र निर्माण करती है, जिसे नैतिक मूल्यों का ज्ञान देती है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है। तो यहाँ पे समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है, किसके प्रति उत्तरदायित्व बनाती है यहाँ पे, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका मिल गया चौथे का। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आंसर आया है यहाँ पे चौथे का तीसरा एकदम सही होगा आपका। आगे बढ़ते इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र की रुचि, अनुभव तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण ग्रहण करता है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये इसका व्याख्या है, याद रखिएगा, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये इससे व्याख्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें का, कह रहा है कि गद्यांश में महत्वपूर्ण उपकरण किसे माना गया है। कह रहा है कि गद्यांश जो है उसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण उपकरण किसे माना गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे शिक्षा को ही माना गया है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा से ही संबंधित आपका है। तो शिक्षा ही आपका राइट आंसर होगा, बिना ढूंढे आपको मिल गया। हमने बताया कि इसका जो अगर पूछेगा उपकरण पूछेगा, शीर्षक पूछेगा, तो पहले लाइन में या तो लास्ट लाइन में रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका करेक्ट होगा। दूसरा आपका राइट आंसर जितनी भी लोगों का आया है एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न आपका छठा है। ये देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि सच्ची शिक्षा किससे बढ़ती है। कह रहा है प्रश्न में कि सच्ची शिक्षा किसे बढ़ाती है, मतलब क्या बढ़ाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ढूंढने का नहीं है, यहीं पे मिल जा रहा है कि सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्या कर रहा है, आत्मविश्वास और सेवा की भावना को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास आपका जो होगा राइट आंसर होगा आपका, तीसरे आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जा रहा है। तो याद रखिएगा हमने आपको बताया कि पहले का उत्तर पहले या दूसरे का दूसरे और अंतिम का लास्ट में मिलेगा, और सभी के सभी जो प्रश्न के उत्तर हैं वो बीच में ही मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़कर हमारे चैनल से यहाँ पे कुछ पीडीएफ प्राप्त कर सके। जिनके पास कोई भी पैसा नहीं है वो भी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। अगर हम बात करें सातवें का, तो सातवें का कह रहा है कि शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों का ज्ञान देती है। पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे आर्थिक की, नैतिक की, तकनीकी की, राजनीति की। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना पड़ेगा इसको। कह रहा है हमारा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बल्कि अपने जीवन के सही मार्ग पर ले जाने के लिए उपकरण है। और शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण करती है और नैतिक मूल्यों का ज्ञान देती है। किसका देती है यहाँ पे, उसे नैतिक मूल्यों का ज्ञान देती है। यहाँ पे नैतिक देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न और भी बेहतर है। यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये देखिए कह रहा है हमारा कि शिक्षा किसे विकसित नहीं करती है। किसको विकसित नहीं करती शिक्षा, तो ये तो आप अपने से देखकर ही जान सकते हैं। यहाँ पे लालच को विकसित नहीं करती है। ठीक, किसको विकसित नहीं करती है, लालच को विकसित नहीं करती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। सेवा विकसित करती है, आत्मविश्वास करती है, नैतिकता करती है, लेकिन क्या नहीं करती है, लालच नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका नेक्स्ट प्रश्न और भी बेहतर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये करा, शिक्षा किसे सही दिशा में ले जाने का साधन है। पहला करा कि जीवन को, व्यापार को, मनोरंजन को, राजनीति को। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे पढ़ेंगे और इसे जानेंगे कि किसे ले जाती है। तो कह रहा है यहाँ पे शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन को सही मार्ग पर ले जाने एवं महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र को निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का यहाँ पे कार्य करती है। तो जीवन को यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका जीवन।
अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न है। इसके बाद हम अपने पद्यांश पे आगे बढ़ेंगे। पद्यांश के भी प्रश्न 10 रखे गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु नहीं साधन, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग ले जाने पर और महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। तो आपने उत्तर उसका वहीं पे ढूंढ लिया। अब 10वें का देख लेते हैं। 10वें कह रहा है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन से गुण को बढ़ावा देती है। कह रहा है कि जो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है वो क्या आपके अंदर के किस गुण को बढ़ावा देती है। तो पहला कह रहा है आलस्य को, जो कि नहीं होगा, स्वार्थ को नहीं होगा, सेवा की भावना को एकदम होगा, घृणा नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक बात याद रखिएगा, जितना भी आपको प्रश्न मिलेगा उस सभी आपको ऑप्शन से ही, पैराग्राफ से ही ढूंढना होगा। तो कह रहा है कि सच्ची शिक्षा किस गुण का बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में, यहाँ पे देखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सेवा की भावना उत्पन्न करती है। तो सेवा यहाँ पे दिया है, आत्मविश्वास नहीं दिया, सेवा दिया, तो सेवा को हम करेक्ट मानेंगे। ठीक, करेक्ट मानेंगे। आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बढ़ेंगे अपने पद्यांश के प्रश्नों पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए पहले हमने कहा कि प्रश्न पढ़िए, फिर इसके बाद पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। कह रहा है यहाँ पे कवि के अनुसार सच्ची श्रद्धा किसमें है। तो यहाँ पे देखिए, अब अपने पैराग्राफ को पढ़ेंगे। कह रहा है कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये सच्ची श्रद्धा की धारा है। मिट जाए भले तूफानों में, ये तिरंगा सदा हमारा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सच्ची श्रद्धा किसमें है, धन अर्जन करने में नहीं, देश के लिए जीने मरने में, विदेश जाने में, व्यापार जाने में नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। कह रहा हमारा यहाँ पे देश के लिए जीने मरने के लिए एक सच्ची श्रद्धा है। तो यहाँ पे पहले ही लाइन में मिल गया उत्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 12वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कह रहा है कि तूफानों से कवि का आशय किससे है। कह रहा है कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये सच्ची श्रद्धा का धारा है या की धारा है। मिट जाए भले तूफानों में, ये तिरंगा सदा हमारा है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है तूफानों से कवि का आशय किससे है, मौसम से है, चुनौतियों की कठिनाइयों से है, पर्व से है, वर्षा से है। इसका राइट आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कवि तिरंगे के बारे में क्या कहना चाहता है। उसे बदल दिया जाना चाहिए, नहीं। वह सदैव लहराता रहे, नहीं। वह उसका रंग बदल दिया जाए, नहीं। उसे हटाया जाए, नहीं। तो बचा कौन सा, अब इसे हम ऑप्शन में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, ऑप्शन में। ठीक, इसे ऑप्शन में देखेंगे। कह रहा है कि तिरंगे के बारे में क्या कहना चाहता है। वो सदैव लहराता रहे, क्या रहे, सदैव लहराता रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका भाव यही है कि वो राइट आंसर आपका दूसरे के साथ जाएगा, वो सदैव लहराता रहे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। गद्यांश, जो आपके पद्यांश के प्रश्न होते हैं वो आपको अपने मन से उसका अर्थ ढूंढ कर उसके निकालना होता है, इतना याद रखिएगा। कह रहा यहाँ पे पद्यांश में श्रद्धा की धारा का तात्पर्य किससे है, धन कमाने से है, देश के प्रति समर्पण के लिए है, प्रतियोगिता की भावना के, खेल कूद के, नहीं नहीं नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, देश के प्रति समर्पण के लिए होना चाहिए। ठीक है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, तो ये हो गया आपका देश के लिए समर्पण होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि मिट जाए भले तूफानों में, इसका आशय क्या है। तो ये कह रहा है कठिनाइयों से डर जाना, नहीं। संघर्ष करके बलिदान देना, सही है। घर छोड़ देना, नहीं। युद्ध में जाग जाना, नहीं। यहाँ पे कह रहा है संघर्ष करके बलिदान देना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिट जाए भले तूफानों में, ठीक है, पर तिरंगा सदा हमारा है। तो यहाँ पे संघर्ष करके बलिदान से होगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि कवि के अनुसार तिरंगा के प्रतिभाव कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, घृणा होनी चाहिए, सम्मान, ईर्षा। तो इसमें से राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उदासीनता, घृणा, सम्मान, ईर्षा। ईर्षा नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, उदासीनता नहीं होना चाहिए। राइट आंसर सम्मान के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके भाव कैसा होना चाहिए, तिरंगा के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। अगर आगे बढ़े हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है। ये हमारा देखिए क्या कह रहा है कि देश के लिए जीना का अर्थ क्या है। विदेश में जाकर रहना, नहीं। केवल मनोरंजन के लिए, नहीं। देश के प्रति सेवा की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। राजनीति करना नहीं होगा। राइट आंसर तीसरा आपका सही होगा। जितने भी लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट होगा। 18वें प्रश्न पे अगर आगे बढ़ें तो 18वां कह रहा है कि हमारा कवि देशभक्ति किससे जोड़ना चाहता है। व्यापार से, खेल से, तात्पर्य, त्याग और बलिदान से। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा।
आगे बढ़ें अगर हम अपने 19वें प्रश्न पे, तो 19वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सर यहाँ पे श्रद्धा की धारा किस भाव में दर्शाती है, किस भाव को दर्शाती है, तो कर्तव्यहीनता की, स्वार्थ की, समर्पण की, या फिर कह रहा है हमारा निराशा की। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगी, जल्दी से इसका कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 19वें का आपका तीसरे के साथ जाएगा, समर्पण के साथ जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। अगर हम बात करें आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि इस पद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीति सिखाना, संघर्ष की भावना, देश के लिए समर्पण और त्याग, और यहाँ कह रहा है कि इकट्ठा करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगली क्लास आप लोगों की टैग वर्ड के साथ चलेगी, केवल टैग वर्ड चलेंगे, जिससे के माध्यम से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ प्रश्न उससे संबंधित रखे जाएंगे। हो सके तो एनसीईआरटी की भी क्लास आप लोगों की चल सकती है, मैराथन की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा।